कहूँ था चौपाई पर गौर करना मेरे भाई। आशा का ही नाम क्या कहा, तब लगी मोहे, क्या कहा था, तब लगी मोहे मारे क्यों तुम भाई, सभी दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आग श्री गई देखी, कोई काज मोहि हर्ष किसे हर्ष कही नाई, सबने कहूँ था हर्ष कही नाई, सबने कहूँ था हर्ष कही नाई, सबने कहूँ था चलो हर्ष गौर करना चौपाई पर मेरे भाई। रोज पढ़ते हो सुंदरकांड, चले हर्ष धरि रघुनाथ, चले हर्ष धरि रघुनाथ, चले हर्ष धरि रघुनाथ। एक चौपाई याद कर लो, हनुमान जी ने क्या कहा, तब लगी आवो सीते देखी, तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीते देखी, होई काज में हर्ष। ए भैया आप भी सुन लो चौपाई को, हनुमानी कैसे जान के मैं सीता जी को देख के आऊंगा, क्योंकि उनको हर्ष है। क्यों? राम जब जब चले हर्षित होकर के चले, और जब हर्षित होकर के चले तो काम बना। कहाँ कहाँ चले हर्षित होकर के? विश्वामित्र मांगने आए, पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। ताड़का का वध हुआ, यज्ञ की रक्षा हुई। फिर आगे चले, धनुष के सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले आहा। फिर आगे गंगा नहाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर। हर्षित होकर राम चले, हनुमान भी हर्षित हो। और आप लोग सुन लो, कान खोल के सुन लो, कोई काम करने चलो, आपके मन में प्रसन्नता अनुभव करना। ये मत कहना कोई कथावाचक कह रहा था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बार सत्य ही बोलता हूँ मैं। आप बतौलिए ही एक तराजू तौल के तब मुख बाहरान, आप अनुभव करो और जो सत्य हो उसको मानो, असत्य को छोड़ो। मेरे भैया कोई काम करने जब चलना और आपके मन में प्रसन्नता हो तो समझ लेना काम बनेगा। आप किसी काम को करने चले, मन में आपके प्रसन्नता है, काम बनेगा। और आप कोई काम करने चलो और मन में व्यवधान आ जाए, मन में दुविधा आ जाए, काम में गड़बड़ी आएगी। कभी अनुभव करके देखना इस बात का, कभी अनुभव कर लेना। हनुमान जी अस कही नाई श्रवण को माता, चलो हर्ष धरि रघुनाथा। एक बात बताए, आपने सुना होगा रामायण में कै कांड है भैया? 7। 6 कांडों में दोहा या सोरठा से शुरू और सुंदर कांड चौपाई से शुरू। समझ में आया नहीं आया? तो पार्वती ने सवाल किया, 6 कांडों के मध्य में दोहा के स्तंभ फुलिष्ठा विराम। 6 कांडों के मध्य में दोहा के स्तंभ चौपाई से क्यों किया सुंदर का आरंभ? चौपाई से सुंदर कांड को क्यों शुरू किया? तो ध्यान दीजिएगा, चौपाई तो चलत है, दोहा बने विराम, सुंदर के आरंभ में नहीं किया विश्राम। किसने? ध्यान से सुनिएगा। अस कही नाई श्रवण को माथा, चलो हर्ष धरि रघुनाथा। सिंधु तीर भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तने बल भारी। जयगिरि चरण देई हनुमंता, चलो सुबह पाताल तुरंता। जिम यमो रघुपति कर बाना, यही भांति चलो। मैंने आपको एक दिन बोला था, शायद कल ही बोला था, दुनिया के बारे में। दुनिया कल दिखाई थी हमने, कितने लोगों ने दुनिया देखी थी कल? आधे लोगों ने दुनिया देखी है, सबने ना देखी। हमने कल दुनिया दिखाई थी।
दुनिया कई चीजों से बनी थी भैया? 2 चीजों से, पाप और पुण्य से। कई चीजों से बनी दुनिया? 2 चीजों से, पाप और पुण्य से, याद रखना। और जब तक पाप और पुण्य हमारे आपके पीछे लगा है तब तक आवागमन नहीं छूटेगा। इसलिए पाप और पुण्य से बचने का तरीका बताया। गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया, एक उदाहरण दे दे तो समझ में आएगा। प्रसंग रुक जाता है, बात आ जाती है, कहना पड़ जाता है। परशुराम लक्ष्मण संवाद सुना है, पढ़ा है? परशुराम लक्ष्मण संवाद में कल बोला था दोहा 18 है। परशुराम लक्ष्मण संवाद में दोहा 18 है। और हमको पूरा नहीं सुना रहे, हम 2 चौपाई में पूरा कर रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद, जब धनुष टूट गया, धनुष की आवाज छा गई, तुलसी बाबा लिख रहे हैं, तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। ए धनुष किसने तोड़ा? भगवान खड़े हो गए, नाथ समुधन भंजनी हारा हो ही कोई बता तुम्हारा। लक्ष्मण का कहां मोल दो भैया, बैठो, देखा नहीं बाबा ना दूध फरसा टांगे। लक्ष्मण गर्म जल के नेता है, लेकिन एक बात बता दे, लक्ष्मण जहाँ गर्मी नहीं तहाँ गर्मी नहीं जाती। ये तो मैं गर्मी वाली बात है। भगवान बोल पड़े ना समझ, और लक्ष्मण का बैठाओ, देखा नहीं दूध फरसा टांगे बाबू ना सठे साठे तो बैठाओ। छोटे की बात भी मानना चाहिए। और भूरे पर अगर सोना पड़ा तो उठा लेना चाहिए। बस ऐसे ही बोलो मेरे बच्चे, छोटे की भी बात मानना चाहिए। भगवान बैठ गए। जो मैं कह रहा था कि लक्ष्मण ना ही गुस्सा उनका गुस्सा आ जाता। कहाँ आएंगे गुस्सा? गंगा के किनारे। गंगा के किनारे कोई गुस्सा वाली बात है? सुमंत ने उतार दिया रथ से, ध्यान से सुनना, सुमंत ने रथ से उतार दिया। भगवान सुमंत से बोले जाओ, और केवट से गंगा के पार, केवट से कहा आओ। समझ मारी नहीं आ रही? सुमंत से कहा क्या कहा? जाओ, और केवट से कहा आओ। न केवट आवई और न सुमंत। लक्ष्मण का बताओ, लक्ष्मण का भैया हमें यही। भगवान ने कहा लक्ष्मण यहाँ का है गरमात, उन्हें गरमात है ना, न जब जाए तुम कह रहे जब जाए, और फिर का तुम आओ, न जब जाए तो बउआओ कि हमें देवा था भाई। तो भगवान बोले लक्ष्मण यहाँ क्रोध न करो, यहाँ बोहनी खराब हुई, बोहनी खराब। तो लक्ष्मण बोले यहाँ कौन सा व्यापार कर रहे हो, बोहनी खराब हुई गई। भगवान बोले लक्ष्मण एक बार बताए, माता कैकेयी ने क्या मांगा था? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम, हमको वनवास मांगा था। माता ने बोले हाँ। और का तुम चले? बोले हाँ। हमने तुम्हें मना करी? बोले हाँ। तुमने मानी? बोले नहीं मानी। सीता जी वनवास हमको हुआ, तुम चली? बोले हाँ। तुमने मानी? बोले नहीं मानी। तो कहा जब तुमने दोनों ने नहीं मानी तो दोनों कैसे माने? बोहनी खराब हो गई, उन्होंने बोहनी खराब हो गई तो ये दोनों कैसे माने? तो लक्ष्मण को ना ही गुस्सा, कहां गुस्सा आ जाए। राम से कहा भाई चल देखो बाबू ना दूध फरसा टांगे बैठो। राम बैठ गए, लक्ष्मण खड़े गए, बाबा गरमाऊ ना, ये बड़े भोले है ना। सुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि भी नुकाज करिए कत रोसु। जाने जी बाबा तुम गरमाऊ ना, जो छूते ही टूट गो। परशुराम ने कहा राम जी तो तुम्हारा भैया ठीक बोला? भगवान बोले हाँ भैया ठीक बोलती, छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तो करम अभिमाना। परशुराम कहिए का दोनों मिल गए। अरे जनता के लोग बताओ धनुष कैसे टूटा? सबने कहा मारा ले चलावत खाई चगाड़े का होने लखा देख सब। सबने कहा धनुष छूते ही टूटा। अब परशुराम जी फरसा लक्ष्मण पर चला, मैं काट रही हूँ मार रही हूँ काट रही हूँ मार रही हूँ, और 12 में काट। अच्छा लक्ष्मण कटे का है नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तुलसी बाबा लिख रहे हैं पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। कई बार फरसा परशुराम जी ने चला, लेकिन लक्ष्मण कटे नहीं कटे। क्यों? बच्चों जानते हो भाग देते हो ना, और भाग दे करके जो नीचे बचता है उसको क्या कहते हैं? शेष कटता है, शेष कटना है। लक्ष्मण शेषा बता दी तो कटाई कैसे? तब है परशुराम चक्राने दादा जो कटने का है ना। तो जब नहीं कटे तब और हाथ चला नहीं। बाबा जी लिख रहे हैं बहाई न हाथ दहाई में से छाती, हाथ बढ़ाई नहीं और छाती जरी जाए। हाथ बढ़ाई नहीं छाती जरी जाए, बहाई न हाथ दहाई में से छाती।
जाती, भाप उठार कुंठित न पखाती। तब परशुराम ने कहा जब नाई हाथ बढ़ो, तब राम से कहा राम रमापति कर धन ले हो, अब मेरे धनुष चढ़ा दो। और अब जैसे धनुष बढ़ा, धनुष अपने आप चलने लगो। अब परशुराम चक्कर कि जो हाथ चलती वो चलती नहीं, और धनुष चलती ना वो चलन लगो। तो धनुष सही कहाँ जात, धनुष बोलो जहाँ जाने कहाँ जात, बोले तेन पकड़ कर दिखा पाओ। तो परशुराम धनुष बोला शंकर जी के धनुष से अकड़ दिखाई तो टुकड़ा पड़ेगा, हम लोग तुरमाई डरे या बा देख चा बापुई। जब धनुष पर बाण चढ़ गया, एक बात याद बता दे, भगवान का बाण जब धनुष पर चढ़ जाता है तो जब तक किसी को मारता नहीं तब तक वापस तरकस में। इसीलिए कहा गया जिम यमो रघुपति कर बाना, बाण पर धनुष पर चढ़ गया जब तक किसी का वध नहीं करेगा तब तक तरकस में नहीं आएगा। राम का बाण चढ़ गया, परशुराम जी से कहा बाबा अब हम कहीं का मारे जो बाण हमारे तरकस में आ गए। रामायण को पढ़ना है, पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, पढ़ता हो पढ़ीदारी, हमने रामायण पढ़ीदारी पढ़ी पढ़ी के दारी। मैंने शब्दों को बोला था, कल बोला था नवी साल में गोमती नदी बहती, लेकिन बाबा जी ने गोमती नहीं लिखा, क्या लिखा है धैनुमती और दशरथ और दशानन। और मैंने कल बोला था समधि की व्याख्या की थी, लेकिन पढ़ो तुमको ना, हम तो पढ़ीदारी पढ़ीदारी पढ़ी और पढ़ के डालते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझा करो, बड़ा आनंद आता है। एक एक शब्द की व्याख्या बड़ी प्यारी लगती है। चलिए मैं क्या बोला, भगवान राम ने कहा बाबा बताओ हम कहीं का मारे जो हमारो बाण तरकस में आवे। तो परशुराम बोले हमारे पुण्य मार दे। क्या मार दे? पुण्य। लक्ष्मण मुस्कुराए बाबा अब बड़ा गरमाता है, अब पुण्य का है मरवाओ, पाप का है नहीं मरवाओ। तो परशुराम क्या बोले, पाप तो मर गया इनको देख करके, पाप तो मर गया इनके दर्शन से, और पुण्य मर जाएगा इनके बाण से। तो ना पुण्य होगा ना पाप होगा, तो आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। परशुराम का वाक्य है कि मैं आवागमन से मुक्त हूँ। दुनिया दो चीजों से बनी है, पाप और पुण्य। तो जब तक पाप और पुण्य हमारे पीछे लगा है तब तक मुक्ति नहीं होगी मेरे भाइयों। अब कैसे छूटे ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। प्रसन्न लेकर के जा रहे थे, कहाँ चल रहे थे, जिम यमो रघुपति करवाना, यही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी जा रहे हैं, समुद्र ने देखा हनुमान जी जा रहे, तो समुद्र में एक पहाड़ था जिसका नाम था मैनाक। ये मैनाक कौन है? राजा हिमांचल का साला, मैना का भाई, पार्वती का मामा। पहले पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, इंद्र ने पहाड़ों के पंख काट दिए। जब पहाड़ों के पंख काटे मैनाक उड़ चला, पवन देव ने सहायता कर दी, समुद्र में छिप गया। आज समुद्र ने कहा मैनाक, जिन पवन देव ने तेरी मदद की थी उनका बेटा लंका को जाए तू मदद नहीं करेगा। मैनाक ने कहा बिल्कुल, फल फूल लद करके ऊपर आया। हनुमान से कहा हनुमान जी फल खाओ विश्राम करो तब लंका जाओ। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ने क्या किया? हनुमान कही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और क्यों हनुमान ने विश्राम नहीं किया? क्यों? माता दुखित लंक मह रोवे, और हनुमत कहाँ विश्राम न होवे। बेटा बनने जा रहे, जिसकी माँ रो रही हो और बेटा विश्राम करे, इसे धिक्कार है। इसे बेटे को, इसे तो निपूति बढ़िया है। जिस बेटे के आगे माँ रोवे, अरे कथा सुनी है अर्जुन ने, ऐरावत कथा, ऐरावत पूजन सुना है मैंने दिया था। माता कुंती की आंख में आंसू देखा था तो स्वर्ग से ऐरावत उतार दिया था माँ के लिए। माँ की आंखों में आंसू हो और बेटा बैठो हो सोए, जिस बेटे के आगे माँ रोए धिक्कारे से बेटे को, माँ के आगे बेटे के आगे माँ परेशान हो। मेरे भाइयों, जिसके माता पिता जीवित हैं उसको किसी तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं। लिख लो मेरी बात को, जिसके माता पिता जीवित हैं उसे कहीं तीर्थ व्रत जाने की जरूरत नहीं है। और जिसके सास ससुर जीवित हैं मेरी बहनों, उसे कहीं जाना, कोई तीर्थ व्रत नहीं करना, तुम्हारे देवता घर में है। मैं कथा सुनाऊंगा तो और विषय पर जाए। जाजुल्य की कथा सुनी है? जाजुल्य की कथा सुनी है?
मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ, जादुल की कथा सुनाओ तो प्रसंग बढ़ जाएगा। जिनके माता पिता जीवित हैं उनको किसी तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं है, और जिनके सास ससुर जीवित हैं उन्हें किसी तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं। मेरी बहनों, लेकिन समझे हम तब तो। चलिए मैं क्या बोल रहा था, हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। क्यों? माता दुखित लंक में रोवे, हनुमत का विश्राम न होवे। अब तुलसी बाबा सोच रहे हैं कि हनुमान को 1 महीना और 1 दिन हो गया है, ना अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया है, फिर भी उन्होंने विश्राम नहीं किया और हम तो खाली कलम चला रहे हैं। तब तुलसी विश्राम न कीना, पहले चौपाई लिख दीना। इसलिए सुंदर कांड को पहले चौपाई से लिखा गया। हनुमान जी चल पड़े, देवता घबरा गए, तो देवताओं ने क्या किया, सर्पों की माँ को भेजा। क्या नाम? सुरसा। सुरसा नाम अहिनिकय माता पठई आई कही तेई बाता। आज सुरन में एक दूसरी स्त्री है, देखिए दूसरी स्त्री मिल रही है हनुमान जी को। मैंने कहा नाम बता रहा हूँ सबके। सुरसा नाम अहिनिकय माता सुरसा हमारे आपके पीछे भी। अगर सुरसा पर विजय पाना है तो हनुमान जी का सहारा लीजिए। सुरसा क्या है? इच्छा। 8-10 कमाए, फिर 20 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, खरब हो जाए, दुनिया हमारे पेट में आ जाए। सुरसा, अगर सुरसा से विजय पाना है तो हनुमान जी का सहारा लीजिए। वो मुंह फैलाती चली जा रही है और हनुमान जी छोटे बनते चले, बड़े बनते चले, और जब उसने संयोजन का मुंह फैलाया, हनुमान छोटे बन करके मुंह के घुस के निकल गया करते। लंबी चर्चा है। जब निकल आए और जब चलने लगे हनुमान जी, तब सुरसा ने कहा, ध्यान से सुनिए, राम काज सब करी हो। अब हनुमान चकराए। हनुमान जी चकराए क्यों? जामवंत ने क्या कहा था? मैंने कहा ध्यान रखा करो चौपाई पर। जामवंत ने क्या कहा था? इतना करो तात तुम जाई सीतई देखी कहो सुधियाई। जामवंत मंत्री हैं, उन्होंने कहा इतना करो तात तुम जाई सीतई देखी कहो सुधियाई। और सुरसा कह राम काज सब करी हो, तो हनुमान का जो सब कहेगा था। जामवंत ने कहा इतना करो, और जा कह रहे सब करो, तो सब का है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे ने कहा सब करो। अब हनुमान चक्कर में है, आगे बढ़े। सिंहिका नाम की राक्षसी मिली, राहु की माँ। हनुमान ने सिंहिका का वध कर डाला, हनुमान ने सिंहिका को मार डाला। आगे तीसरी सिंहिका मिली, चौथी कौन मिली? लंकिनी, लंका के गेट पर। अब ध्यान दीजिएगा, मशक समान रूप कपिधरी लंकई चलो सुमिरी नरहरि। नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहाँ चल सिमोहि निंदरी। जाने नाय मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी ने क्या किया? मुझका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धर्मनी, मुक्का मारा। ए भैया, हनुमान जी ने मुक्का मारा। कैसा मुक्का? ज्ञान का मुक्का। और अगर मुक्का भी मारा तो क्या निकला? रक्त निकल गया, रक्त की उल्टी हो गई। ए भैया, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। लंकिनी का जब पलटी हो गई खून की, तब बोली हम तुमको जान गए। हनुमान ने कहा अभी तो हमको बोल रही थी राक्षस है, अब तुम भी जान गई। कैसे जान गई? बोली अब मैं जान इसलिए गई, अभी तक रावण का हमने अन्न खाया था, वो अन्न हमारी धमनियों में बह रहा था, इसलिए मैंने तुमको चोर कहा। वो रक्त निकल गया, अब मैं विरक्त हो गई, इसलिए मैं तुम्हें जान गई। जब रावण है ब्रह्म वरदीना, चलत व्यंत कहा वो कीना, विकल होई तय कपि के मारे, तब जाजो निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। अब ये चौपाई दुआ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए का अंग, तुलनता ही सकल मिल जो सुख लब सतसंग। जो सुख लब माने जानते हो? लब माने जानते हो भैया? छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे, लेकिन वो लब नहीं जो सड़कों पर मारो मारो घूम। लब माने साहित्य लब का सुन लो। लब माने क्या?
जब हमारे आंख के पलक दोनों एक आपस में चिपट जाते इसको कहते हैं निमिष। पलक झपकाते हो, झपका देखो, जब झपकाते हो जब आपस में टच हो जाते हैं इसको कहते हैं निमिष। और पलक आपस में टच हो आधी दूर से लौट जाता है का लब। समझ में आया? निमिष का आधा है लब। समझ में आया? तो लंकिनी कहती है तात स्वर्ग अपवर सुख धरी तुला एक अंग तूल नता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। अब लंकी क्या कहती, क्या करी? प्रविश नगर की ये सब काया। हनुमान फिर चकराए, ये चौथी है। सुरसा करी राम कार्य सब करियो, लंकिनी करी प्रविश नगर की जय सब काया। अब हनुमान जय चक्कर की दादा जामवंत ने कहा इतना करो, ये कहा था सब करो। ये दो कह रही सब करो, तो सब क्या है? यही चार हो गई। और पांचवी ने हनुमान की शंका का समाधान कर दिया। मेरे भाई पांचवी ने समाधान किया। लंकिनी करी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल नता सकल जो सुख सत्संग का एक शब्द अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो जीवन बन जाएगा। अपने जीवन में उतारो सत्संग को, जीवन में अगर उदाहरण थोड़ा तो समय लगेगा तो उदाहरण ही हो पाएगा, लेकिन बना बोले बिना बोले एक शब्द भी अगर सत्संग का जीवन में उतारने तो कल्याण। सुनो बच्चों, राजा भोज का नाम सुना है आपने? पढ़ने वाले बच्चों, राजा भोज का नाम सुना? राजा भोज ने जितना शासन किया आज तक उतना शासन किसी ने नहीं किया। लिख लो बच्चों कितना किया था राजा भोज ने शासन? 55 वर्ष 7 महीना 3 दिन। राजा भोज ने 55 वर्ष 7 महीना 3 दिन तक राज्य किया। राजा भोज ने अपने राज्य में साक्षरता चलाई थी। साक्षरता मेरी जनता साक्षर हो जाए। आज भी साक्षरता चलाई जाती है। करोड़ों अरबों खरबों रुपया बर्बाद। हम भी पढ़ा साक्षरता में बूढ़े पढ़ाए जाते, प्रौढ़ शिक्षा 12 पत्ती मिली है, 12 लालटेनें मिली है, लेकिन मेल मिली हो वो घटा पढ़ाई, बुढ़ाना में भी पढ़ाई, प्रौढ़ शिक्षा और ये कौन नहीं पढ़े। करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, बता दूं आपको। राजा भोज की कहानी जब मैंने पढ़ी, राजा भोज ने अपनी जनता को शिक्षित बना दिया। कैसे? राजा भोज का नियम अपनाओ। सरकार के पास में सब कुछ है कि मेरे गांव में, मेरी पंचायत में, मेरी ब्लॉक में कितने निरीक्षण सारा लिखा है उसके पास में। और अगर सरकार ऐलान कर दे जो दस्तखत करके दिखाइए इनका 500 रुपया मिले हैं। अब बिना पढ़े वाले ढूंढ, बिना पढ़े वाले ढूंढे गए। अब बिना पढ़े वाले ढूंढते, भैया तेन दस्तखत करना दिखाई दो, 500 रुपया मिल दो बिला। गलत नहीं कहेंगे, सब दस्तखत करना सीख जाते हैं। राजा भोज ने यही किया। जो एक श्लोक सुनाएगा उसको 500 रुपया दिया जाएगा। अर्थ राजा बताएगा। कहानी नहीं है, सत्संग की अगर बात जीवन में उतार ली तो कल्याण हो जाएगी। ये उदाहरण दे रहा हूं। राजा अर्थ बताएगा, एक श्लोक सुनाइए 500 रुपया ले जाइए। सब लोग जाए एक श्लोक सुनाने, सब 500 रुपया ले जाए। 4 भैया थे, बड़ा गरीब थे बेचारे, घर में खान के ना पढ़े लिखे थे ना यार। कहा चलो राजा भोज किया, चलो खान के तो हम भी जा ही रहे थे। तो देखा का एक लुखड़िया जमीन खो गई, लुखड़िया जमीन खो गई। तो उनमें से एक बोलो भैया हमारो श्लोक बनी को का बनी का खो जाए भाषा लुखड़िया जमीन खो दे अपनी बिल। तो एक ने कहा हमारो श्लोक बनी को का बनी को बोले खो जाए भाषा भाषु। अब ये 3 परेशान ज्यादा जो तो 500 रुपया पाई हो। और आगे बढ़े तो बंदर बैठे बगिया में, तो दूसरों को हमारो बनी को का बनी को बोल बैठे का डरमा ली। और आगे बढ़े, खेत जूता पड़ा था, पाटा पड़ा हुआ था। तीसरा बोलो हमारो बनी को का परी मही पर। आगे बढ़े, थोड़ा जंगल था, उनमें से हिरन निकली भाटाने में। चौथा बोला हमारा मुर्गा बोले जाती छलांग। चारों का श्लोक याद हो गया। श्लोक हो गई भाषा कैसे का चरण में।
परी मही पर जात छलांगा। चारों पहुंच गए, राजा भोज के यहाँ लाइन में लग गए। सब 5 एक श्लोक में 500 रुपया चले जाए। राजा भोज से बता भाई ये चारों पहुंचे। हाँ महाराज अब बोलो, पहले बोलो खो दे भसा भाष, दूसरों बोलो बैठे गटरमल, तीसरे बोलो परी मही पर, चौथे बोलो जात छलांगत। अब समस्या जाए कि राजा पहले अर्थ बतावे तो रुपया दे, और राजा के जाए शुरू कर खैर मारू। राजा भोज फंस गया, बड़ी बदनामी जनता के समाज में। राजा भोज ने अर्थ नहीं बता पाया तो सबके सामने 500 रुपया दिया और कहा महाराज कल आना, हम तुम्हारा अर्थ बताएंगे तो तुम्हें इनाम देंगे। राजा भोज ने जाकर के अपनी लाइब्रेरी खुलवाई, सारी किताबें एक एक पन्ना पलटा, लेकिन जो श्लोक को लिखो मिले जो श्लोक को लिखो मिले ना, जो अर्थ ढूंढे। राजा लेटा है, शाम को खजाना पास में, चिंता नींद नहीं आ रही, बदनामी हो गई। अगर श्लोक भूल गए तो बदनामी, तो लाभो रटे तो धीरे धीरे रटे बोले नींद आने लगी। 12 बजे राजा ने सोचो सोए गए तो दादा इस श्लोक को भूल गई है, तो लाभो करने रटे। 12 बजे के समय चोरों ने खजाना में सेंध लगाना शुरू कर दिया। चोरों ने खजाने में सेंध लगाना शुरू कर दिया और राजा लेटे लेटे सोचे ला वो कर रहे रटे नहीं सुलभ हो जाए। जैसे उन्हें सेंध लगाना शुरू किया, राजा चिल्ला प्रखोद आई बसाबाद। चोर ने कहा माता को दादा देख लो, चोर बैठी के साथ। राजा बोल अगला मंत्र बोला बैठे गटरमल। चोर ने कहा यार बैठो, देखो देख जा। जब लेटे तब तक राजा बोल पड़ा परी मही पर। चोर ने कहा यार खोद तो देखो, बैठे देखो लेटो, भाजो ने मार डालेगा। जैसे चोर भागे, राजा अगला श्लोक चिल्ला पड़ा जात छलांगत। चोरों ने कहा राजा ने सब कुछ देखा, फांसी लगाएगा, ऐसा करो राजा की शरण में चलो तो काजा ने बची जाओ। राजा सवेरे चिंता में बैठा है कि मैं क्या अर्थ बताऊंगा, और चोर आए बोले महाराज क्षमा कर दो। राजा बोला क्या क्षमा कर दे, उन्हें कुत्ते सकर दबे दे, उन्हें अपनी चिंता में क्या क्षमा कर दो। राजा ने कहा क्या क्षमा कर दे, तो बोला महाराज जानते हो क्या जानते, बोले रात क्या रात। तो हम बोले जब जब कर रहा है, बोला जैसे हमने सेंध लगाई खजाना में, आपने कहा खोदाई भाषा भाष। राजा ने कहा दादा मरी गए, रात भर रटती और अर्थ अब मिल रहो। फिर बोले मैं बैठ गया तो आपने कहा बैठे गटरमल, लेट गए तो देखो, जाते तो देखो, क्षमा कर दो। राजा ने कहा ऐसी गलती मत करना, ये कहानी नहीं है मेरे भाई। राजा ने सोचा कि अगर ये श्लोक मैंने अपने जीवन में न उतारा होता तो आज मेरा खजाना लुट गया होता। मेरे भाइयों ये शरीर एक खजाना है। सत्संग का एक शब्द अगर जीवन में उतार लोगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच जाओगे मेरे। इसलिए सत्संग रूपी एक शब्द भी हमारे जीवन के लिए काम आता है। लंकिनी कह रही है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए अंग तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लब सत्संग प्रविश नगर कीजे सब काजा हृदय राखे कौशल पूर्ण। लेकिन यहाँ पर कई शब्द हैं, बहुत लंबी चर्चा है, मैं 4 का ही वर्णन कर पाऊंगा। लेकिन याद रखना रामायण को पढ़ना। जामवंत ने कहा इतना करो तात तुम जाई, सुरसा कह रही राम कार्य सब करी हो, लंकिनी कह रही सब करो। तो ये सब क्या है, रामायण को पढ़ोगे तो ये सब मिल जाएगा। अब समय हो रहा है इसलिए 2 बार भगवान नाम होगा। सभी का जीवन मंगल में हो, सभी सुखी संपन्न रहे। आइए 2 बार भगवान नाम, उसके बाद में आरती फिर प्रसादी। सीताराम राम राम 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 राम
बोलेंगे भैया जब सभी लोग बोलेंगे आरती। गुरुदेव भगवान की आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, 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 सिया ठोकर की लखन रघुवर की, सिया रघुवर की लखन रघुवर की, सिया रघुवर की लखन रघुवर की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, राम गाओ लखन जी गाओ, राम गाओ लखन जी गाओ, राम गाओ लखन जी गाओ, आरती गाओ कली बजरंग की, आरती गाओ कली बजरंग की, आरती गाओ कली बजरंग की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, कृष्ण गाओ बलराम जी गाओ, कृष्ण गाओ बलराम जी गाओ, कृष्ण गाओ बलराम जी गाओ, राधा सैया सुधर यशोधर की, राधा सैया सुधर यशोधर की, राधा सैया सुधर यशोधर की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, माता गाओ पिता जी गाओ, माता गाओ पिता जी गाओ, माता गाओ पिता जी गाओ, आरती गाओ गुरु की चरण में की, आरती गाओ गुरु की चरण में की, आरती गाओ गुरु की चरण में की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की, आरती गाओ सिया चीर ठोकर की। गुरु सच्चिदानंद भगवान की श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, कपिल भैया की, उनके माता पिता की, उनके परिवार की, सभी ग्रामवासियों की, सभी भक्तों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। आज की चरण सभी लोग बैठ जाओ, थोड़ा पीछे के आप ले लो, प्रसाद ले लो।